नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट, शहर के वरिष्ठ डॉक्टर हैं रोज़ा ओलिया। मैं आपको बता दूं, वो महिलाएं प्रेग्नेंट के दौरान काफ़ी परेशानी रहती हैं और उनके अवेयरनेस के लिए एक कार्यक्रम यानी एक प्रोजेक्ट ये लेकर आए हैं ग्वालियर शहर में। ये किस तरीके से महिलाओं में अवेयरनेस लाएगा और किस तरीके से फ़ायदा देगा, ये हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं डॉक्टर रोज़ा ओलिया से। मैम, किस तरीके का आपका ये प्रोजेक्ट है पूरा, जो कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, किस तरीके से अवेयरनेस लाना चाहते हैं और क्या समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं? तो हमने ये देखा है कि जब डिलीवरी होती है या महिलाएं जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनको जानकारी नहीं होता है कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए जी, कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड कब लगाना है, कैसे लगाते हैं, और ब्लड प्रेशर कौन सा नॉर्मल है, कब लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कब करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम अभी डॉक्टर्स को, ये 3 साल की प्रोजेक्ट है जो अजूना प्रोजेक्ट है फोक्सी के साथ, और ये मध्य प्रदेश में वैसे लॉन्च हो रहा है आज ग्वालियर में। तो इसके बदौलत से आज हमने देखा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स है, जो पेरिफेरी का है, जो प्राइवेट नर्सिंग होम उनकी जिनका है, उनको हमने इनवाइट की है ट्रेनिंग देने के लिए। और इस ट्रेनिंग में उनको विशेष ये बताएंगे कि जब डिलीवरी हो रहा है तो महिलाओं के साथ किस तरीके से कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए डिलीवरी के बाद, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी या देहांत जब होता है, जब ज्यादा ब्लीडिंग होता है महिलाओं को, तो आजकल जो लेटेस्ट इंजेक्शन है कब देना है, कैसे देना है, किस तरीके से खून की कमी को ज्यादा करना चाहिए, हेमोग्लोबिन बढ़ाना चाहिए, और ये 9 महीने के अंदर होता है। एक इंजेक्शन है FCM, उसकी जानकारी हम लोग जो अपडेटेड है, लेटेस्ट जो मेडिसिन है, डॉक्टर्स को दे रहे हैं ट्रेनिंग। और नॉट ओनली डॉक्टर्स बट उनके साथ उनकी जो नर्सिंग स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर को कुछ समय के लिए पेशेंट के साथ रहता है, लेकिन अक्सर देखे जाए तो जो पैरामेडिक्स है, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनको भी जानकारी जरूरत है कि ये इंजेक्शन तो हम दे रहे हैं, कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होगा डिलीवरी के लिए, और उनके बच्चे के लिए भी, जैसे डिलीवरी हो चुका है, किस तरीके से बच्चे को संभालना है, उनको वार्म रखना है। कुछ तरीका है, टेक्निक्स, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे कुछ स्टेशंस भी है जहाँ इंजेक्शंस और जिस तरीके से बच्चेदानी को सुकर के क्या क्या करना चाहिए, टेक्निक होता है, वो हम सिखा रहे हैं। तो ऐसा करके महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। बट मैं ये बताना चाहती हूँ ज़रूर लिसनर्स के लिए कि आप लोग समय पे प्रेग्नेंट वेमन को चेकअप करना ज़रूरी होता है, समय पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे भी प्रेगनेंसी होता है, बच्चा पेट में आ जाता है, बहुत सारे जांचें जो ज़रूरी होता है। अगर देखे जाए अबॉर्शंस होते हैं क्योंकि पता नहीं लगता है कि क्यों बच्चा ख़त्म हुआ। थायराइड की डिजीज़ हो सकता है, शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है कि उसको, इसीलिए हम लोग जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर्स। उन्हें कई ऐसी महिलाएं रहती हैं कि जब इस दौरान मतलब ये समझ नहीं पाती वो किस तरीके का खान पान उन्हें रखना चाहिए और किस मंथ में सबसे ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत रहती है। पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी में होता है, कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें अगर आप जो भी दवाई लोगी, जो भी आप जिस तरीके से ट्रैवल भी करोगी, तो रिस्क होता है अबॉर्शन के लिए। जो सेफ पीरियड होता है महिलाओं के लिए 4th मंथ टिल 6 मंथ प्रेगनेंसी, 7वां, 8वां, 9वां महीने तो बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और यही समय होता है जब ब्लड प्रेशर एकदम शूट होता है। तो डॉक्टर के पास इसीलिए जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बोलते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अचानक 7वां महीने हेडेक शुरू हो गया या बॉडी में खुजाल शुरू हो गया। खुजाल जब होता है मतलब लिवर प्रॉब्लम है, तो कई बार बच्चे पेट में खत्म भी हो सकता है। तो ये जानकारी है जो हम डॉक्टर्स को आज दे रहे हैं। जी मैम, आपने बिल्कुल बोला, कई ज़्यादातर ऐसे केसेस आते हैं कि 8-9 महीने में दाने से हो जाते हैं पूरे शरीर पे। तो इसका क्या मुख्य कारण क्या है, इसका किस तरीके से दूर तरीका की खुजाल होती है। एक तो ये होता है कि लिवर डिजीज है, उसको कहते हैं कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो अचानक प्रेगनेंसी में होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो एक ब्लड टेस्ट होता है जो डॉक्टर को करना है, बाइल एसिड टेस्ट। एक तो ये हो गया, तो दिखाई नहीं देता है लेकिन खुजाल होता है, रात भर पेशेंट नहीं सोता। दूसरा है स्किन इन्फेक्शन, जैसे स्केबीज हो या पुलसिया है या इन्फेक्शन के कारण, तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आएंगे तो हम बता सकते हैं किसको दिखाना है और ट्रीटमेंट कहाँ से लेना चाहिए। जी, लेकिन मैम आजकल सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है कि ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। नॉर्मल पहले सुनने को मिलता था नॉर्मल।
इसका क्या मुख्य कारण है और किस तरीके से ये देखिए, मेरे हिसाब से डिलीवरी अगर होता है बस ये कि माँ अच्छा होना चाहिए, बच्चा अच्छा स्वस्थ होना चाहिए। आजकल कितने बच्चे हो रहे हैं, 1-2 मैक्सिमम। ये जैसा भी डॉक्टर जेडी प्लांट ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया था सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये नहीं बोलना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन माने अब नॉर्मल डिलीवरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसको सीजर होता है तो वो सोचता है कि स्टिग्मा दिया है आपने, अब नॉर्मल डिलीवरी हुआ। ये उस समय की बात होता है 9वां महीने में, जब पेशेंट आ जाती है तो उस समय पता लगता है कि इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, मोटापन ज्यादा है, रास्ता जो है नॉर्मल डिलीवरी नीचे आने के लिए छोटा होता है। यह टेस्ट ट्यूब बेबी का बेबी है, जो बेबी बहुत छोटा है, उसका प्रॉब्लम है अंदर, तो उसको जल्दी निकालना चाहिए। ये रास्ता जो नीचे से निकलता है बात बहुत खतरनाक होता है वो बेबी के लिए। तो बहुत सारे कारण होती है। तो जैसा अभी मुद्दे ये होता है कि डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को ये बताना चाहिए कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, महिलाओं माँ सुरक्षित होना चाहिए और जो बेबी है वो भी सुरक्षित होना चाहिए, चाहे नीचे से डिलीवरी हो या जो पेट के ऊपर से डिलीवरी, दोनों में टाँके आ जाते हैं, दोनों में अपने अपने दवाइयाँ चलता है। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। बस ये कि अगर प्रिवेंट करना है कि सब कुछ अच्छा रहे, ये कि मोटापन कम होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, तो आप सुरक्षित हो जाओगे। और फिर उस समय की बात है डिलीवरी के समय के बच्चे नीचे आ रहा है या नहीं। That's it. इन 3 महीने में खाने का विशेष तौर से क्या ध्यान रखना चाहिए उन महिलाओं को जो कर अब मेरा पूरा क्लास ले रहे ओके, मैं शॉर्ट में बता दूंगी। शॉर्ट में बिल्कुल सबके लिए वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 9 बजे होना चाहिए, बीच में फल फ्रूट्स लेना चाहिए। पानी जो है 2 लीटर से कम नहीं होना चाहिए सुबह से 6 बजे शाम तक। 6 बजे के बाद पानी पीने से क्या होता है कि बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एक बराबर रूप से लेना चाहिए। लंच अपने समय पे आप ले लीजिए, दही शामिल कर लेना, सलाद शामिल कर लेना, फल फ्रूट्स तो सीजनल होना चाहिए। 4 बजे कुछ लेना चाहिए, मखाने टाइप या बिस्किट या चाय। रात के समय 8 बजे डिनर होना चाहिए, और अगर भूख लगती है ज्यादा रात के समय 10 बजे, तो 10 बजे भी कुछ सैंडविच होना चाहिए। सिंपल, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो वो गर्भवती महिलाएं जो इस रास्ते से गुजर रही है, तो बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखें, उनको क्या खाना चाहिए, किस तरीके का खान पान रखना चाहिए और किस तरीके के ब्लड टेस्ट उनको कराना ज़रूरी है। अगर इस तरीके की कोई भी समस्या आपको आती है तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उनकी सलाह लें और टेस्ट कराएं। इससे जुड़ी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ इम्पैक्ट। मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूँ और मेरे साथ डॉक्टर रोजा उलियाई भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।